हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 10th की मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसकी एक्सरसाइज थी 2.2। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहें। 2025 और 26 का जो आपका एग्जाम होगा, है ना, इसकी एक प्रिपरेशन यहाँ पर मैथ की चलने वाली है। तो मैथ की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो देखिए, अब ये हमारा जो है एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है, जिसका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें है यानी कि सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, ये है 1/4। ठीक है, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 1। तो इस ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे और क्या बनाएंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला देखिए होता है, ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये है फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम सबको रख देते हैं, ये है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/4 इंटू ये एक्स हो गया प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये काम हो गया। अब हमें देखो करना क्या है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 1/4 एक्स है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 4, तो सब में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सीधा काम ये करना है, सब में क्या करना है, हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 एक्स प्लस 4 इंटू 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा ना, कैंसिल, और एक्स का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स 1 जा एक्स और प्लस और 4 1 जा 4 इक्वल टू किसके, 0 के। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनके तैयार हो गया। क्या है ये, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करने वाले। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है √2। ठीक, और दूसरा हमें है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 1/, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, इसको हम यहाँ पे पुटअप करते हैं फार्मूले पे। ये देखो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, यहाँ पे हो जाएगा √2x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू किसके आ गया, ये 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है 3, मैंने सीधा कहा कि अगर डिनोमिनेटर आपको दिखे जितना, उसी का हम सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे, अब 3 का हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का √2 में हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 √2x। ठीक है, अब यहाँ से देखो नीचे ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है √5, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप सारे क्वेश्चन कर भी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू यहाँ पे एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है इक्वल टू 0। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर
अब देखिए जीरो का हम एक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जीरो का जब किसी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो माइनस जीरो प्लस कितना हो गया, √5। अब यहाँ पे देखिए इसको एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर में से हम जीरो निकाल दें तब भी कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या है यहाँ पे, √5 है। अब यहाँ हो जाएगा प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसके आगे भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चौथा देखिए, चौथे में है देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है 1। ठीक है, क्वेश्चन को आप लगाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करिए। फार्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू को रख दे। ठीक है, तो वैल्यू को रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर, -1 का हम एक्स में गुणा करेंगे क्या आएगा, -x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है, इसमें है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है, -1/4। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना है, 1/4। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करते हैं इसका यूज करके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4। यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर देते हैं -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 इक्वल टू किसके, 0 पे। आगे देखो बढ़ा लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है, 4 है ना, तो इसको भी हमें 4 करना है। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों का गुणा कर देंगे, या सब में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा देखिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 एक्स प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 पे। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बनेगा कि 4x स्क्वायर प्लस यहाँ नीचे ऊपर 4 कैंसिल, एक्स का 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x, और यहाँ से देखिए 4 से 4 कट गया, अब प्लस क्या बचा हमारा 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 पे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन करके तैयार हो गया है, क्या है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। नंबर 2 का आखिरी है, छठा वाला है, इसमें जो है सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये है 4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। अब इसका यूज करके हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 पे। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और ये एक्स क्या हो गया 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितनी है 1 इक्वल टू 0। सिर्फ रखने पर यहाँ पे देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन करके तैयार हो गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया सबसे अच्छा मेथड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 2.2 का। अब इसके आगे जो होगा वो हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर 3 हमारा शुरू होगा। तो इस तरीके से आप मैथ में एक अच्छी यानी कि बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।